शुगा जब स्टेज पे आते हैं तो बहुत ही स्वीट, क्यूट और बहुत ही शांत रहते हैं, सबसे अलग दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्वीट से हमारे मिनयुंगी यानी कि शुगा में और एक ऐसा रूप जो इतना तेज रैप करता है ना कि सुनने वालों के ना होश उड़ जाते हैं। जो उनका ये रूप है ना, उसका नाम भी हम सभी आर्मीज जानते हैं, जिसे हम ऑगस्ट डी के नाम से जानते हैं। बहुत सारी आर्मीज को लगता है ना कि अगस्त डी शुगा का सिर्फ एक प्यारा सा निक नेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो नेम है ना, ये शुगा के ना एक अतीत से जुड़ा हुआ है, जिसे ना युंगी नहीं चाहते थे कि दुनिया को पता चले। वो पूरी दुनिया से ना इस चीज को छुपा कर रखना चाहते थे। ये उनके डिप्रेशन, उनके स्ट्रगल और उनके ना लाइफ की कहानी है, जो बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। मैं इस वीडियो में आपको वही एक्सप्लेन करूंगी हमारे मिनयुंगी के बारे में, लेकिन मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आप सभी मुझे जानते हैं, लेकिन जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो मुझे नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि सपना है साउथ कोरिया जाने का, अपने बीटीएस मेंबर से मिलने का, और वो भी खुद की मेहनत से। मैं किसी के बलबूते नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब परिवार मुझे सपोर्ट करे इस जर्नी में, ताकि मैं आप सभी के सपोर्ट से वहाँ जा सकूँ और अपने बीटीएस मेंबर से मिलूँ। मैं अपना सपना तभी पूरा कर पाऊँ जब आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत ना हम पहले उनके नेम से करते हैं। हम इस नेम को पहले डिकोड करते हैं। इनका नेम है AGUSTD। देखने में तो ये नाम बहुत अजीब लगता है, लेकिन जब आप इस नाम को ना पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे ना, यानी कि रिवर्स करेंगे, तो आपको इस नाम की जो मतलब है ना, वो सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। अगर अगस्त डी का उल्टा करते हैं तो इसका नेम बनता है डीटी शुगा। उनका शुगा तो डीटीएस का स्टेज नेम है, लेकिन डीटी का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? डीटी है उनकी होम टाउन का नाम, डेग्यू टाउन। ये वही जगह है जहाँ पर हमारे शुगा का जन्म हुआ था, जहाँ उनका बचपन बीता था, और यहीं पर उन्होंने अपनी लाइफ का ना सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग फेस भी देखा था। शुगा ने जब बीटीएस ज्वाइन किया था ना, तो उनको ना एक आइडल की तरह रहना पड़ता था, शांत, प्यारा, डिसिप्लिन। लेकिन उनके अंदर जो गुस्सा था ना, वो अपने बीटीएस के गानों में नहीं निकाल पा रहे थे। इसलिए उन्होंने ना 2016 में ना अपना एक सोलो सॉन्ग रिलीज किया, मिक्स टेप। उन्होंने इस सॉन्ग के जरिए ना दुनिया को बताया कि जब वो डेग्यू एक अंडरग्राउंड रैपर थे तो क्या थे। उन्होंने डेग्यू टाउन से डीटी, बीटीएस के स्टेज नेम शुगा को मिलाकर बनाया था अगस्त डी। अब बात कर लेते हैं हम अपने शुगा के उस अतीत की, जिसको आप पूरा अगर सुन लेते हैं ना, तो अगर आप रियल आर्मी हैं तो इमोशनल ज़रूर हो जाएंगे। क्योंकि जब मैंने ये स्टोरी पहली बार पढ़ी थी ना, तो मैं सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। बीटीएस में आने से पहले ना जो शुगा थे, वो डेग्यू शहर में ना एक अंडरग्राउंड हिप हॉप क्रू में ना काम करते थे, जिसका नाम था डी टाउन। और उस टाइम पर ना उनका जो नाम था वो अगस्त डी नहीं था, उनका उस टाइम पर नाम था ग्लॉस। ग्लॉस का मतलब होता है चमक, जो हमारे युंगी के नेम का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन है। उन दिनों हमारे जो शुगा की एज थी ना, वो 17 से 18 साल की थी। उस टाइम पर वो खुद गाना लिखते थे, खुद कंपोज करते थे और खुद ही बेचते थे। लेकिन फिर भी ना उनके पास पैसे नहीं हो पाते थे। उन्होंने एक बार बताया था कि अगर वो 200 रुपए का कोरियन नूडल खरीद कर खा लेते थे ना, तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचते थे कि वो बस का टिकट खरीद कर अपने घर तक पहुंच सके। इसलिए कई बार ना उन्हें घंटों तक पैदल चल करके अपने घर जाना पड़ता था। इतना ही नहीं, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। घर वाले उनके म्यूज़िक के बिल्कुल ख़राब थे, बल्कि उनके जो फादर थे ना, उनकी जो म्यूज़िक की डायरी थी उनको फाड़ दिया करते थे। और सभी लोग कहते थे ना कि म्यूज़िक से कुछ नहीं होगा, तुम भूखे मर जाओगे। और उस अकेलेपन और उस गुस्से ने ना युंगी के अंदर एक ऐसी आग भर दी ना, जो हम दुनिया के सामने अगस्त टी के रूप में सामने आई। और उन्होंने अपने सॉन्ग के ज़रिए हम सभी को बताया कि असल में युंगी क्या थे जब वो बीटीएस नहीं थे तब। अगर आप अगस्त डी के एक आइकॉनिक गाने को सुनेंगे ना, जिसका नाम है द लास्ट, तो आपकी ना रूह कांप जाएगी। कि पॉप इंडस्ट्री में जहां आइडल्स अपने मेंटल हेल्थ पे बात तक नहीं करना चाहते, वहीं शुगा ने अपने डिप्रेशन और अपने ओसीडी के बारे में एक रैप कर डाला। ये जो सॉन्ग है ना द लास्ट, इसमें ना युंगी ने बताया कि उनका एक समय था जब डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, कि वो घर के बाथरूम में जाकर ना खूब रोया करते थे। और उन्हें लगता था ना कि उनका जो दिमाग है ना, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। और इतना ही नहीं, उन्हें ना कई बार साइकेट्रिक डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा। और इतना ही नहीं, जब वो सियोल आए, बिग हिट के ट्रेनिंग बने ना, तो भी उनका जो पैसों का दिक्कत था ना, वो कम नहीं हुआ। ट्रेनिंग बनने के बाद भी ना उन्हें डिलीवरी बॉय का पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा, ताकि वो अपना खर्चा चला सके। और एक वो रात आई जब हमारे युंगी का एक्सीडेंट हुआ, एक रेन एक्सीडेंट, जो कि बहुत ही भयानक था। उस टाइम पर उनका जो कंधा था ना, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था, और उन्होंने अपनी एजेंसी को ये बात बताई तक नहीं। उन्हें डर था कि अगर वो बिग हिट को ये बात बताते हैं तो उनकी जो एजेंसी है वो उन्हें ग्रुप से निकाल देगी। हमारे शुगा ने ना उस टूटे हुए कंधे से ना सालों तक डांस किया, और किसी को पता तक नहीं चलने दिया कि वो कितनी तकलीफ में है। आप समझ सकते हो कि हम उस टाइम पर शुगा को कितनी तकलीफ हो रही है। और यही गुस्सा, यही अंधेरा पर ना एक अगस्त डी सामने आता है। हम समझ सकते हैं कि हमारे शुगा ने कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आरबीज मैं सच कहूँ ना, तो जब मैं शुगा का वो जो द लास्ट सॉन्ग में सुनती हूँ ना, तो मुझे ये एहसास होता है
अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है ना, तो आपको हर मुश्किल से लड़ना पड़ेगा। और शायद मैं भी उसी फ़ेज़ से गुज़र रही हूँ, जो हमारे शुगा ने कभी फ़ेस किया था। बहुत सारे लोग ना वीडियो बनाते वक़्त मुझे बोलते हैं कि अपनी स्टडी पे फ़ोकस करो, ये सब में क्या रखा है। मैं ये वीडियोज़ इसलिए नहीं बना रही कि मुझे पब्लिसिटी चाहिए या मुझे पैसे कमाने हैं, नहीं। मैं कंटेंट क्रिएशन सिर्फ़ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूँ। अपने साउथ कोरिया जाने का जो ड्रीम है मेरा, खुद के दम पर अपने यूट्यूब की मदद से वो पूरा कर सकूँ। आप सभी जानते होंगे, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना 1 लाख रुपए भी निकालना बहुत मुश्किल होता है, और साउथ कोरिया जाना है तो उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे, और एक मिडिल क्लास फैमिली ना उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरी जर्नी में सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर आपसे कल मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो हम कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।